हेलो, गुड आफ्टरनून। जम्मू के अंदर वायरल कंजंक्टिवाइटिस ने पूरे जम्मू को अपनी गिरफ्त में ले लिया है और आजकल वायरल कंजंक्टिवाइटिस की चर्चा हर एक आदमी के ज़ुबान पे है। ये बीमारी एक वायरल डिजीज़ है जो कि आँखों के कंजंक्टिवा पर अफेक्ट करती है। कंजंक्टिवा आँखों का एक टिश्यू है, ये एक आउटर कवरिंग है जो कि दोनों पलकों की अंदर वाली सरफेस को कवर करती है और इसकी अलांगेशन लिम्बस तक और कार्निया तक ये पूरे आईबॉल को कवर कर लेती है। ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, एक थिन पतली ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है जो कि आँखों को बाहर से कवर करके रखती है आईबॉल को। जब बरसात का मौसम शुरू हो जाता है और एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो इस बीमारी का जो वायरस है जो कि रिस्पॉन्सिबल है वायरल कंजंक्टिवाइटिस के लिए, उसको एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिल जाता है, एनवायरनमेंट मिल जाता है ग्रो अप करने के लिए। और जिन लोगों की इम्यूनिटी थोड़ी कम हो, जैसे कि छोटे बच्चे, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं या बुज़ुर्ग होते हैं, तो एक बार जिस आदमी को ये बीमारी वायरल डिजीज़ लगे तो ये पूरे इलाके को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। जैसे कि जम्मू में हर एक 3 में से 1 आदमी जो इस बीमारी का शिकार हो रहा है। इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। ये बीमारी क्या है? ये एक बेसिकली आँख का एक टिश्यू है जिसको हम कंजंक्टिवा कहते हैं। इसके ऊपर ये वायरस अफेक्ट करता है और जिस पेशेंट को इसका संक्रमण होता है उसकी सबसे पहले इसकी जो अलामत है, जो सिम्टम्स हैं, आँख लाल हो जाती है जिसको हम पिंक आई भी कहते हैं। आँख से पानी चलना शुरू हो जाता है, दोनों पलकों में सूजन आ जाती है और हल्की सी खारिश होती है। और लेटर स्टेजेस में अगर इसका ट्रीटमेंट ना किया जाए तो आँख के अंदर एक वाइटिश डिस्चार्ज भी आता है और सुबह जब पेशेंट उठता है तो दोनों उसकी आँखें वो दोनों पलकें जुड़ी हुई होती हैं। तो ये एक वायरल डिजीज़ है, इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये 2-3 दिन में ठीक हो जाती है क्योंकि ये वायरल है। इसका एक सेल्फ लिमिटिंग फेज़ होता है इसका और सेल्फ रिजॉल्विंग होती है। तो जिस आदमी को ये हो जाती है तो घबराने की बिल्कुल कतई ज़रूरत नहीं है। थोड़ी सी प्रिवेंशन और प्रिकॉशंस और मेडिसिन की ज़रूरत होती है। सबसे पहले जिस आदमी को ये हो गई तो उसको अपने आप को आइसोलेट करना चाहिए। अगर छोटा बच्चा है तो कम से कम लोग उसके पास जाएं। ये बेसिकली ये कंटेजियस डिजीज़ है, ये फिज़िकल कांटेक्ट से होती है। आँखों को देखने से नहीं होती है। और इसमें जो है कि आपको प्रिकॉशंस करनी है, बार बार आँखों की सफाई करनी है और जो आँखों के अंदर ड्रॉप डाल रहा है उसको अपने हाथ को धोना, साबुन से अच्छे तरीके से धोना चाहिए और हाथ को सैनिटाइज करना चाहिए, दोनों हाथों को। और जो पेशेंट है वो अपनी डाइट अच्छी रखे, बैलेंस डाइट ले, फ्रूट जूस उसका सेवन ज़्यादा करे। और जो इसका ट्रीटमेंट है वो मॉक्सीफ्लॉक्सासिन आई ड्रॉप्स जो आते हैं वो दिन में 6 बार यानी 2-2 घंटे 1-1 बूंद दोनों आँखों में, अगर दोनों आँख इन्फेक्टेड हैं तो दोनों आँखों में डाले, अगर एक में है तो एक में डाले। यूजुअली जब एक आँख इन्फेक्ट हो जाती है तो दूसरी आँखों में भी इन्फेक्शन हो जाती है। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये ऐसी कोई बीमारी नहीं जो ठीक हो सके। हाँ, बशर्ते कि इसके ऊपर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन न डेवलप हो जाए। अगर ये बीमारी 10 दिन से ज़्यादा चलती है और आँखों में धुंधलापन शुरू हो जाता है तो उसी समय स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाएं या जो फुल टाइम हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके पास चले जाएं तो उनकी सलाह लें। क्योंकि अगर ये बीमारी ज़्यादा कुछ बढ़ गई, ज़्यादा 10 दिन से ज़्यादा चली तो कार्निया के ऊपर इसका इन्फिल्ट्रेशन हो जाती है और आँखों के ऊपर छोटे छोटे एब्रेजन जिनको अल्सर्स कहते हैं वो अल्सर्स बन जाते हैं और बाद में जब वो हील अप हो जाते हैं तो पीछे वो सफ़ेद निशान छोड़ जाते हैं जिनको हम कार्नियोलोपैस्टीज भी कहते हैं। तो उससे क्या होता है कि धुंधलापन सारी उम्र के लिए रहता है। तो इस चीज़ से बचना है और जिसको ये हो जाती है तो घबराने की कतई ज़रूरत नहीं। अपनी डाइट अच्छी रखें, अपनी हाइजीनिक कंडीशन को इम्प्रूव करें और कम से कम दूरी बनाए रखें और पेशेंट को आइसोलेट करें। बार बार आँखों को धोएं, बार बार
हाथ धोएं और इससे कतई ना घबराएं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं एज ए हेल्थ केयर प्रोफेशनल आपको ये एडवाइस करूँगा कि इसको रोकना है, इसकी रोकथाम करनी है, और जिसको ये हो जाती है तो दूसरे लोगों को भी इससे बचाना है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। जिसको हुई है तो ये बिल्कुल ठीक होने वाली बीमारी है, ये कतई ज़्यादा कोई नुकसान नहीं करेगी। तो सभी अपना ध्यान रखें और ट्रांसमिशन से बचाएं, क्योंकि ये बीमारी जो है एक इलाके से दूसरी जगह, जो कैरियर है इंसान है, तो एक इलाके से दूसरे इलाके में नहीं जानी चाहिए। एक एपिडेमिक की तरह ये इसका फैलाव नहीं होना चाहिए। तो सभी अपना ध्यान रखें। थैंक यू। जय हिंद।